हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। पहले आप क्वेश्चन को ये समझें कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है हमें इसको सोल्व करना है। पहले हमें इस एक्सप्रेशन से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और हमें ये प्रूव करना है कि इसको सोल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन ए और बी से इंडिपेंडेंट आए, कांस्टेंट है ना। ए और बी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट आए। अब जो हमारे पास इसमें कांस्टेंट है कितने, 3 कांस्टेंट ए बी और सी। अब वो ए और बी से बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट आए तो आपके आंसर में ओनली क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ओके, ये हमें सोल्व करना है। सो सॉल्यूशन जो एक्सप्रेशन दिया है हमें, पहले मैंने उसी को लिखा है कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से दो फंक्शन अगर सम में है तो दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर। देखो ये डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो मैंने उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। वो कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डी बाई डी वाई लिखेंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और डेरिवेटिव किया है। सो पहले डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर आगे आएगी और पावर में से कम होगा। सो 2x माइनस ए और फिर x माइनस ए का भी डेरिवेटिव होगा। सो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, फिर यहाँ पे भी पावर आगे आएगी। सो 2y माइनस बी और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे तो c का डेरिवेटिव 0 आ ही गया था। ओके, फिर 2x माइनस ए, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, a का 0 होगा। सो 1 माइनस 0 1 ही होगा, और इस टर्म को हम राइट साइड ले गए। सो माइनस 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल होगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, वाई माइनस बी को हम इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे विथ माइनस साइन। सो माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स इसको निकालना, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे u बाई वी लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, u बाई वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ओके, तो v यहाँ पे क्या है, y माइनस बी, और u क्या है, x माइनस ए। सो डी बाई डी एक्स हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, इस माइनस साइन को यहाँ पे बाहर लिख दिया, और फिर वी स्क्वायर दैट मीन्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर वी सेम रहेगा, वाई माइनस बी सेम रहेगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन, फिर यू सेम रहेगा, सो एक्स माइनस ए सेम रहेगा, और फिर वी का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक बात आप ध्यान दें, हम बार बार हमें y का डिफरेंशिएशन अगर हमें x के रिस्पेक्ट में करना रहता है, जैसे डी बाई डी एक्स वाई माइनस बी, तो आप इसको पहले डी बाई डी वाई लिखते हो वाई माइनस बी, और फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो। आप क्या करा करो, अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना हो y का x के रिस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो, इसको डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिया करो, है ना, कि डी बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस, और b का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब डायरेक्ट लिख दिया करो। ओके, तो y माइनस बी, माइनस साइन यहीं पे है, y माइनस बी, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, और a का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर माइनस x माइनस है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ना, आपको d बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, और ये तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और b का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ओके, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस वाई माइनस बी, 1 माइनस 0 1 होगा, और इंटू 1 होगा तो वाई माइनस बी रहेगा, माइनस एक्स माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 2 से पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर ये वाई माइनस बी, और डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम y माइनस बी को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर
तो वो एलसीएम ले लिया हमने, और यहाँ पे ये y माइनस बी बचेगा, तो ये y माइनस बी और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, y माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर है, तो हम उसकी वैल्यू को क्या रख देंगे, c स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है और हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसमें पुट कर देंगे। सो पुट dy बाई डी एक्स इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू इन गिवन एक्सप्रेशन हमको दिया था 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और x माइनस ए का होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर लिख दिया मैंने, और y माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई d2y बाई डी एक्स की स्क्वायर की वैल्यू है माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी की पावर 3। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिया, सो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद y माइनस बी स्क्वायर आया और इसका होल पावर 3/2, और ये वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ओके, अब ये वैल्यू हम फिर से जानते हैं कि किसके इक्वल है, c की इक्वल है, c स्क्वायर की इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने उसको c स्क्वायर रखा, फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर रखा, इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर ले गए। ओके, रेसिप्रोकल किया इसका, सो इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा और c स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये माइनस साइन को हमने आगे लिख दिया। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस पावर जो 3/2 था इसको ओपन किया, तो ये होता है ना a की पावर m और होल पावर n होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यही किया है कि यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो c स्क्वायर इंटू 3/2, सिमिलरली y माइनस बी का स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू ये तो सेम ही रहा और ये माइनस को यहाँ आगे लिख दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ c क्यूब बचेगा और यहाँ y माइनस बी का होल क्यूब बचेगा इंटू यहाँ y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय c स्क्वायर। सो y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कटेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस c क्यूब बाई c स्क्वायर, c स्क्वायर से c क्यूब कटेगा तो c बचेगा। ओके, तो देखो इस एक्सप्रेशन में dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर ये a और b से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, जो हमारा a और b से इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, तो एक सी ए कॉन्स्टेंट विच इज़ ए कॉन्स्टेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, आपको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे एक बात आप ये ध्यान दें कि हम अभी तक क्या करते थे, हमें ये करना रहता था, हम डी बाई डी एक्स अगर y का डिफरेंशिएशन करना रहता तो हम क्या करते थे, पहले उसको ऐसे लिखते थे dy बाई डी वाई वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो ये 1 माइनस 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आता था। ओके, हम अब ये ध्यान दें, आप बार बार ये करने से अच्छा है कि आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखें, डी बाई डी एक्स वाई, तो y का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो आप इसको डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखो, और x का b के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट 0 आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।